ओम शांति। 25 अगस्त 2022 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? उत्तर है, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपने कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। गीत बजा है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब है आसुरी संप्रदाय। वह मनुष्य को देवता बना न सके, उनके लिए ही गाया हुआ है। मनुष्य से देवता किए, देवता रहते हैं अमर लोक में, यह है मृत्यु लोक। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, यह किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को ही अडॉप्ट करता होगा ना। तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा की संतान है, प्रजापिता है, तो जरूर उनको जरूर धर्म के बच्चे होंगे। मुख वंशावली है तो भी जरूर माता पिता चाहिए ना। मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख वंशावली, तो दादे की भी मुख वंशावली ठहरी। कुख वंशावली का यहाँ नाम ही नहीं। वह कलयुगी ब्राह्मण है कुख वंशावली, और तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। वह ब्राह्मण तो एक दो का हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है। वे नरकवासी बनाने वाले और यह स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं, हम ईश्वर की औलाद बनते हैं, तो फिर मदद भी मिलती है। सगे और लगे भी है ना। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को। बाप लव भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं हुआ तो फिर भाई के बच्चे को लव करना पड़े व धर्म का बच्चा बनाना पड़े। अब तुम वर्णों को जानते हो, भल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता ना सके कि इनसे क्या होता है। अभी बाप समझाते हैं यह चक्र फिरता है, इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय धर्म में। यहाँ कोई गपोड़े की बात नहीं है। 84 जन्म सिद्ध कर बताते हैं। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो, जरूर सबको बनना है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए हैं। अब यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़जड़ीभूत हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल है। यह है क़यामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकता होना है और नया जन्म होना है। चोपड़ा होता है धन का, यहाँ फिर चोपड़ा कर्मों के खाते का है। आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकता हो जाता है। नहीं, पाप आत्मा कैसे बने? दिन प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। कोई फिर कहते हैं कि सन्यासी जब सन्यास करते हैं
तो वह क्यों तमो प्रधान होने चाहिए? परंतु बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान संन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वह तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर जरूर रहना है, वापस जा नहीं सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिख दी है। पहली बात है सर्वव्यापी की। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, रचना बाप और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा धोरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन सूक्ष्म वतन शिव बाबा की बायोग्राफी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगदम्बा जगत पिता को भी जान लिया है। जगदम्बा सरस्वती गाई जाती है, उनके चित्र अनेक हैं, वास्तव में मुख्य एक ही है जगदम्बा सरस्वती। यह ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर साकार महाराजा भी श्री नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। अब तुम धंधा धोरी भी करते रहते हो तो कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। गाते हैं ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इस समय है ही झूठ खंड, सचखंड स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े हैं। अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देहे अभिमान का। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाप डायरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे देह का अहंकार छोड़ो, मुझे तो देह है नहीं, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूँ। तुम इन ऑर्गन से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो और पद भ्रष्ट हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। अब बाप तुमको सच समझाते हैं। तुम सत्य के संग में बैठे हो। सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम ही है ट्रुथ, सच्चा ज्ञान सागर। यह तो बाप कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम नदियाँ निकलती हो। वह नदियाँ तो पानी के सागर से निकलती है। वह पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती? पतित पावन तो परमात्मा होगा ना, जो ज्ञान का सागर है। वह गंगा सारी दुनिया में थोड़े ही हो जाएगी। यह तो बेहद के बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण है चोटी, परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी हैं, सेवा कर रही हैं, ईश्वरीय संतान है। इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है, क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं, यह तो बाप बनाते हैं, ब्राह्मणों द्वारा, ना कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया। नई दुनिया को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज जरूर बनेगी, वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी होगी जरूर। अब दे के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। भूल तो नहीं गए हो, मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूँ। हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, याद है ना? भूल तो नहीं गए हो?
मैं कलब कलब तुमको आकर बादशाही देता हूँ, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा इस चक्कर से छूट नहीं सकते। बाबा कहते नहीं, यह सृष्टि चक्कर तो अनादि है। अगर चक्कर से छूट जाए फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। यह चक्कर तो जरूर फिरना है। मैं फिर से आया हूँ, कलब कलब कल्प के संगम युगे आता ही रहता हूँ। उन्होंने फिर सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। कहते भी हैं कि पतित पावन आओ पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा, मेरे पास तो 2 धाम है, कहाँ चलेंगे? बाप कहती हैं सुख धाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी बाट में तो आना जरूर है, परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे। स्वर्ग में नहीं आएंगे। स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? तुम नरक में माया के राज्य में ही आना चाहते हो। उस समय भी वो होगा, फिर रजो तमो होगा। जो पवित्र आत्मा आती है वह पहले दुख पा न सके, आने से ही थोड़े ही पाप करेंगे, परंतु आत्मा को सतो रजो तमो के पास करना ही है। इस चक्कर को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना। अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं? सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतने तैयार नहीं हैं। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला। कोई सवेरे नहीं आ सकते तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है। अच्छा, बच्चों ने समझा? बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे, रात को अपना रोज पोता मेल निकालो, तो आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की। फिर बाप से माफ़ी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ़ करना, आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है कि देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना। यह महाशत दुश्मन है, इस पर जीत न पाई तो पद भ्रष्ट हो कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है। लड़ाई है दीवे और तूफान की, इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने हैं, फिर ये माया कैसे विघन डाल सकती है? हाँ, तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्म इंद्रियों से कभी कोई भी कर्म नहीं करना है। बहुत ऊंच पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो वह हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए। यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, तब ही सतो प्रधान पर बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, अपना रजिस्टर खराब ना हो इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। दूसरा, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसका भी कर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। वरदान है, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है उस भाग्य की लिस्ट
सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात भी आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी नहीं जाए। स्लोगन है, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। दादी प्रकाश मणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य। संपन्नता और संपूर्णता के समीपता की निशानियां। फर्स्ट पॉइंट है, आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा। उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। दूसरा पॉइंट है, मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे। कभी किसी को ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता है तब संपूर्णता समीप आती है। जो संपूर्णता के समीप होगा वह बेहद का वैरागी होगा। उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा। सबसे ममत्व टूट जाएगा। वे सबके बीच में रहते भी न्यारा और प्यारा रहेगा। फोर्थ पॉइंट है, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। वे सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। फिफ्थ पॉइंट है, वह खुद से भी संतुष्ट होगा, औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान होगा। सिक्स्थ पॉइंट है, उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी। सदा साथी का अनुभव होगा। देहाभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। सातवां पॉइंट है, प्योरिटी में फुल होगा। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा। किसी में भी उसकी आँख नहीं डूबेगी, क्योंकि उसे नशा रहता हम किसकी संतान है। आठवां पॉइंट है, वह किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा। वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। वह सदैव सब चिंतन में रहेगा। नौवां पॉइंट है, जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा। निराकार निरहंकारी, वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना, यह भी संपूर्णता की निशानी है। 10वां पॉइंट है, वे अपने को सदैव निमित्त समझेगा। महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलता रहेगा। वह महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं। दोनों में स्थिति समान होगी। 11वां पॉइंट है, वे सबका संबंध एक बाबा से ही जुड़वाएगा। उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे ते प्यारी चीज दिव्य बुद्धि की सौगात दी है, उस सौगात को संभाल कर रखेगा। 12वां पॉइंट है, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने के कारण सदैव समर्थ संकल्प चलेंगे। यह भी संपूर्णता की निशानी है। 13वां पॉइंट है, उसका एक हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहेगा। यह भी संपूर्णता की निशानी है। 14वां पॉइंट है, वे आज्ञाकारी वफादार होगा। एक बल एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी झुकाव नहीं, ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। 15वां पॉइंट है,
उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे यह तो कल की बात है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।